This is robotic arm and this is ये hologram. क्या करता है ये? ये जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादातर वो मजदूर रखना पसंद नहीं करता है, तो जो लोडिंग का सामान होता है इधर से उधर करने का हैवी चीज़ों का, ये मशीन उसको लोड कराती है। और ये इसका फ़ायदा ये होता है कि मजदूर कम रखने पे भी काम कर देगा। और ये एक 3D होलोग्राम है। जैसे हम लोग को पता है कि एक जो लाइट होता है वो एक लाइन में, जो रे होता है एक लाइन में ट्रैवल करता है। इसमें अगर हम लोग एक मिरर लगा देते हैं तो वो उस पर रिफ्लेक्ट करता है, और जो मिरर है उसमें वो 3D पिक्चर दिखाता है हम लोग को। तो अगर मतलब हम लोग के पास साइंस लैब नहीं है तो हम लोग इसमें 3D पिक्चर हार्ट का, लंग्स का जो हम लोग को देखना है उसमें हम लोग 3D के रूप में देख सकते हैं। इसमें हम लोग मूवी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट है और दूसरा साइंस का प्रोजेक्ट है। बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि इधर जो भी लाइट है उसके अगल बगल हम एक सेंसर लगाते हैं जो कि डार्कनेस को डिटेक्ट करके खुद से ही ग्लो कर जाता है। हमें किसी भी स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अंदर सेंसर है, अगर हम इस एरिया को डार्क करें तो ये देखिए खुद से लाइट जल जाएगी। तो ये जनरली यूज़ होता है हाईवेज़ पे या फिर रोड के किनारे। अभी तो ये गांव में भी यूज़ हो रहा है, और इसका एक 2-3 बहुत बेस्ट यूज़ है कि ये जो एक्सीडेंट्स के चांसेस है उसको कम कर देता है, हमारी विजिबिलिटी को इन्हेंस कर देता है, और फिर हम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी बड़ी बिल्डिंग या फिर माउंटेन्स की हाइट फाइंड करने के लिए। यानी कि अगर ये बिल्डिंग है तो हम लोग कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे खड़े हैं तो वो डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर लेंगे, और हम लोग उसके टॉप पे देखेंगे तो कुछ एंगल बनेगा। वो एंगल का यूज़ करके और इस बेस का यूज़ करके हम लोग के पास एक फार्मूला होता है, उसका यूज़ करके हम लोग इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए यहाँ से इसका मतलब एंगल मेज़र किया है, और ये बेस है तो इसका हाइट 22 सेंटीमीटर आया। हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसका यूज़ क्रिमिनोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है, शूटिंग के मतलब निशाना लगाने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। और इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं लोग, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। इधर समझाया जा रहा है वीडियो इधर। ये जो प्रोजेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई मशीन है इस पे बेस्ड जिससे हम हाइट्स वगैरह फाइंड करते हैं? क्योंकि आपने तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाया, मॉडल बनाया है, कोई ऐसा मशीन है अवेलेबल जिससे हम हाइट वगैरह मेज़र कर पाते हैं? एक मशीन है जिससे हम लोग मेज़र कर पाते हैं, उसका नाम है थ्योडोलाइट। ठीक है, थ्योडोलाइट। यानी कि आपका कहने का मतलब कि मैथमेटिक्स का ऐसा इस्तेमाल किया गया है इस प्रोजेक्ट में जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जिसकी हाइट मेज़र करने में दिक्कत होती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे खड़े होकर, कितने डिस्टेंस पे खड़ा और कितने एंगल से हम उसके टॉप को देख रहे हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू। ये खून साफ करने वाला मशीन है। मतलब जब हमारे ब्लड में यूरिया इकट्ठा हो जाता है तो किडनी अच्छे से काम नहीं करता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। इससे किडनी फेल्यूर हो जाती है। ऐसे इसमें हम एक्चुअल में ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। अच्छा। ये सिस्टम जो है एक्सटर्नल है, मतलब किसी पेशेंट को अगर दिक्कत हो जाती है तो इस मशीन की हेल्प से हम लोग उसके बॉडी का ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। इसके प्रोसेस को समझाओ एक बार, इसके प्रोसेस को समझाइए कैसे काम करता है ये सब क्या आपने इक्विपमेंट्स लगाए हैं ये बताइए हमें। सर मतलब ये ब्लड पंप है। अच्छा, ये ब्लड पंप है, ठीक है। यहाँ से मतलब ब्लड जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे ब्लड साफ करेगा। अच्छा, ये प्यूरिफाई होगा। हाँ, यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब फिल्ट्रेट करेगा, करते करते आएगा यहाँ पे, फिर बॉडी में आ जाएगा। हाँ, फिर यहाँ से आके मतलब वेट आप बोलिए। मेरा नाम आयुष शर्मा है। मैं DC to AC इन्वर्टर, मिनी इन्वर्टर बनाया हूँ। इसको ये चीज़ देख के कम से कम में कोई भी इस इन्वर्टर को बना सकता है। इससे 2-3 बल्ब हम लोग जला सकते हैं कम से कम। इसको सोलर से चार्ज भी कर सकते हैं और 12 वोल्ट बैटरी से ये चल भी जाएगा। इसका मतलब तो DC से
एसी में कन्वर्ट करता है। डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है? सर डीसी डायरेक्ट करंट होता है और एसी अल्टरनेट करंट होता है। अच्छा, हमारे घरों में जो करंट आता है वो डीसी होता है या एसी होता है? सर एसी होता है। एसी होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके अंदर ये डीसी मोटर है और ये एसी कन्वर्टर है। चलिए, ये क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने, इसके बारे में बताइए। हाइड्रोलिक ब्रिज, हाँ, क्या करता है ये? ये इस सर ये लूनर एक्लिप्स है। लूनर एक्लिप्स के बारे में Yes. क्या है ये? सर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। ये दो लोग पकड़ लीजिए यहाँ पे। हाँ, सर जब ये ये अर्थ रोटेट करता है, अच्छा, सर जब मून ये रोटेट करता है, तो सर जब ये इधर तो जब ये मून ये अर्थ और मतलब अर्थ और मून और सन के बीच में आ जाता है, अर्थ आ जाता है, तो लूनर एक्लिप्स होता है। यस सर। अच्छा, ये क्या प्रोजेक्ट है आपका, इसके बारे में बताइए। सर ये सिक्योरिटी लेजर सिस्टम है। अच्छा, क्या करता है ये? सर ये किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है। अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ तेज आवाज़ करने लगेगा, अच्छा, नहीं तो अगर आप ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, बिना किसी पावर सप्लाई के हम चीज़ों को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यस सर। अच्छा, हाइड्रोलिक का आपके जीवन में आसपास कहीं इस्तेमाल देखते हैं आप? यस कहाँ पे? सर जैसे मॉल हो गया और मॉल में हाइड्रोलिक कहाँ इस्तेमाल होता है? वहाँ तो लिफ्ट होता है, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल बता रहे हैं। हाइड्रोलिक का इस्तेमाल कहाँ होता है हाइड्रोलिक का इस्तेमाल आपके आसपास? सर जेसीबी जैसे हो गया। जेसीबी, हाँ बिल्कुल, जेसीबी जो होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक का। सर हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, जो अंधेरे में सिर्फ जलेगा और जैसे इस पर रोशनी पड़ेगा ये बुझ जाएगा। अंधेरे का चांस कम रहेगा, रात में एक्सीडेंट नहीं होगा। इसमें सेंसर, वायर्स और बैटरी और स्मॉल लाइट्स ये सब यूज होके मतलब हम लोग इसको बनाए हैं। आप लोग बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। So this project is a Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, sir, this is a perpendicular, a hypotenuse and base. सर डिस्टेंस को मेजर करने का आसान तरीका है। जैसे सर आप इसको नचाएंगे ना सर, तो इससे आप हमारा हृदय कैसे काम करता है सर, इसमें ब्लड आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब जो हम लोग एयर से लेते हैं वो ब्लड आता है, ठीक। फिर उसको जाता है हार्ट में, हार्ट से पंप होता है, फिर जाता है लंग्स के पास, वहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद फिर दोबारा हमारे हार्ट में आता है, फिर हार्ट जो पंप करता है दोबारा, तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स ऑर्गन में जाता है, उसमें जाकर वो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्राप्त देता है। This is my project name solar power irrigation. ये सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम है, यही है ना। इसको इस्तेमाल किया जाता है खेतों में सोलर की हेल्प से सिंचाई वगैरह करने के लिए। सनलाइट जब आपके उधर, सोलर पैनल एक बार दिखा दीजिए। सोलर पैनल पे जब लाइट पड़ती है तो वहाँ से पावर सप्लाई मिलती है, मोटर चलता है और वहाँ से ये पानी, अच्छा ये बोरिंग से पानी उठाता है, हाँ? पानी फिर वो पानी आपकी टंकी में जाता है, वहाँ से हम अपनी खेतों में। बहुत अच्छे। इसका इस्तेमाल जो है वो जनरली सबमरीन वगैरह में होता है, जो पनडुब्बियाँ होती है पानी के अंदर, जो पानी के अंदर चल रही है लेकिन पानी के ऊपर क्या हलचल हो रही है उसको जानने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ पे ये पेरिस्कोप इस्तेमाल होता है, वो पानी के ऊपर सतह पे जाता है और ऊपर की चीज़ों को नीचे दिखाता है। इसमें दो मिरर लगे हुए होंगे, एक 45 डिग्री पे यहाँ पे लगा हुआ है और एक 45 डिग्री पे यहाँ पे लगा हुआ है। इधर से जो भी चीज़ दिखाई दे रही होगी उसका इमेज यहाँ पे बनेगा और वो इमेज इस मिरर में दिखाई देगी और हम यहाँ से देख सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे जैसे ये दीवार है, हम यहाँ से छुप करके, पीछे हटिए, यहाँ से छुप करके हम यहाँ से ऊपर की होने वाली हरकतों को देख सकते हैं। बहुत अच्छा, लीजिए। intersection of sets. It has two sets, those elements which are present in set A and those elements which are present in set B. And This is a Suryan. We all make a Suryan. Suryan is also known as Aditya L1.
and it was launched on 2nd September 2023. It was work on law of conservation of momentum. जो सर सूर्यान आदित्य का मतलब होता है सन, सूरज, और जो इसका L1 है, L1 मीन्स लार्जेस्ट पॉइंट, मतलब लार्जेस्ट पॉइंट जहाँ तक वो 1% सन का डिस्टेंस कवर करता है। ये ना ही सन पे जाता है और ना ही सन पे लैंड होता है और ना ही सन के करीब जाता है, ये सिर्फ उसका 1% डिस्टेंस ही कवर करता है। इसके कुछ इट विल स्टे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन फ्रॉम द अर्थ। ये कुछ ऐसे उठ सर उसे वर्क पहले ऑन हुआ वो एक्चुअली धूप से इसका वो लाइट दिख नहीं रहा है सर। सर लाइट दिख रहा है नीचे। अच्छा, यहाँ लाइट जलता है। जैसे सर ये लॉन्च होता है तो नीचे सर डाउन हो गया। डाउन हो गया। ये काफ़ी विचित्र प्रोजेक्ट लग रहा है आपका, इसके बारे में बताइए हमें। सर ये विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के बारे में। ये विक्रम लैंडर का जो वर्किंग मॉडल हम लोग बनाया है कि कैसे चंद्रमा पर वो अपना वर्क कर रहा था, और आगे जो उसके आगे का प्रोसेस है वो ये सबसे बताएंगे सर। ये हमारा जो लैंडर है ये चंद्रमा के सरफेस पे स्थिर रहता है, इसलिए साइंटिस्टों ने इसके अंदर एक रोवर बनाया है। इसको वापस आपने ये विक्रम लैंडर बनाया है जो सॉफ्ट लैंडिंग किया मून पे, जो अभी जल्दी ही चंद्रयान 3 को लेकर के गया था, उसके एक मॉडल को आपने बनाया। ठीक है, बताइए सर। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसका नाम। तो इसका काम शोरूम और कंस्ट्रक्शन साइड में होता है, तो हैवी लोड उठाने के लिए। गुड, बहुत अच्छे। सर ये एक मतलब सोलर एनर्जी का एक टाइप है जिसमें हमने ये काऊ का डंक यूज़ किया है, यूरिया यूज़ किया है और थोड़े से पानी के साथ मिक्स किया है, और 2 बैटरी सेल लिए हैं, उसके अपर एंड को वायर से कनेक्ट किया और इसमें वायर में एक LED बल्ब को कनेक्ट किया है, और इसको हम अगर धूप में रखते हैं तो ये अगर सेल जो है चार्ज होता है और बल्ब कुछ देर बाद अपने आप ही ग्लो हो जाता है। अगर इसको हम धूप में नहीं रखते हैं तो ये चार्ज नहीं होगा और बल्ब अपने आप ग्लो नहीं होगा। तो क्या इस्तेमाल है इसका, क्या है ये, पहले ये बताइए। सर ये हमने PVC पाइप का यूज करके बनाया है, और ये 5 इंची का पाइप है, और ये इंडेक्स है, और ये कनेक्टर है, और ये 3 इंची का पाइप है। ठीक है, और ये जो आमतौर पे घरों में यूज किया जाता है लाइटर गैस जलाने के लिए, वही लाइटर है। और ये कार्बाइड जो आप गर्मी के सीज़न में आम पड़ते हैं तो कच्चे आमों को पकाने के लिए हम लोग लेके आते हैं, तो पानी में डाल के उसके बाद जब हम देखते हैं तो उसमें से हीट इवॉल्व होती है और गैस भी इवॉल्व होती है। वो जो गैस इवॉल्व होती है वो एसिटिलीन गैस होती है। अगर वो गैस थोड़ी सी भी अगर आग के कांटेक्ट में आएगी ना तो वो एक्सप्लोजिव साउंड के साथ बहुत ही तेज़ आवाज़ करेगी और बहुत ही खतरनाक गैस होती है वो। तो उसी के बेसिस पे हमने इसको बनाया सर। प्रोजेक्ट आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स से? सर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फिजिक्स में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, फिजिक्स का कोई कंसेप्ट आपने इसमें नहीं लिया? नो सर, एक्चुअली हमने अगर किसी बर्तन में हम पानी रख करके उसमें कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं और उसमें अगर आग लगाते हैं तो आवाज़ होगा। यस सर, मतलब आग बहुत तेज पकड़ेगी ये। तो फिर इतना पुल बनाने का क्या सर उसमें बताइए। आवाज़ तो इसमें करेगा सर, वहाँ पे आवाज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसमें क्यों करेगा, उसमें क्यों नहीं करेगा? सर आवाज़ का आना तो एक भौतिक प्रक्रिया है ना, तो वो फिजिक्स हुआ। तो यहाँ आवाज़ क्यों कर रहा है? उस कटोरी में अगर पानी रख के कार्बाइड अगर हमने डाला है तो वहाँ आवाज़ क्यों नहीं कर रहा? ओ सर, यहाँ पे वेरिएशन ऑफ प्रेशर लग रहा है। आपने यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा दे रखा है, यहाँ पे प्रेशर कम दे रखा है, इस वजह से ये काम।
सर इसका यूज़ हम लोग खेतों में ठंडियों के समय जैसे जानवर आ जाते हैं तो फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो वहाँ पे जानवरों को खेतों से भगाने के लिए कर सकते हैं। और अभी तो दशहरा बीता है, दीपावली आने वाली है, तो दीपावली के समय भी इसका यूज कर सकते हैं। सर ये एक लेज़र बैंक सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ पे लेज़र लाइट है और यहाँ पे ये 3 मिरर है। यहाँ से अगर लेज़र लाइट ऑन होगा तो वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये। और यहाँ पे एक LDR है, इसमें से एक बज़र है। अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा तो फिर बज़र मतलब अलार्म करेगा। कोई भी गुड मॉर्निंग, बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सर इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट एट्रियम और ये यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल। और जो नॉर्मली हम ब्लू कलर को डीऑक्सीनेटेड ब्लड से डिनोट करते हैं और जो रेड कलर है उसको जिसमें ऑक्सीजन कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को डिनोट करते हैं। और उसके बाद ये जब मतलब पंप करता है इसके थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। और ये नॉर्मली एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका हार्ट एक 1 मिनट में 72 टाइम्स मतलब बीट करता है। और सर ये होता है वेना कावा, जो मेन वेन होता है। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आते हैं, फिर यहाँ से राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्व्स खुलते हैं, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल्स में जाते हैं, फिर राइट चलाइए।